हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने लास्ट वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था जिसका नाम था मोशन। ठीक है, आई होप आपने उस चैप्टर को बुक से भी रीड किया होगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, सो आज वाली वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या करना है, वीडियो को केयरफुली जो है एंड तक देखना है। ठीक है, सारी चीज़ों को जो है कंसंट्रेटली समझनी है, तभी आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की जो है टाइमली मिल सके। ठीक है, और अपनी नोटबुक पेन जो है उठा लीजिए। साथ साथ आपको क्या करने हैं, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगी नोट करने के लिए उसे नोट डाउन भी करना है, वो आपके काम ज़रूर आएगा। ठीक है, सो हम अपने चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने ना लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है ना। क्या होता है मोशन? अगर हम किसी चीज़ की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं उसको ही हम मोशन कहते हैं, है ना। यही मोशन होता है। और हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में कैसे चेंज आ रहा है। स्पीड देख रहे थे, यूनिफॉर्मली चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम जो है चैप्टर नंबर 8 मोशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये मोशन होता कैसे है, कैसे हुए मोशन, कैसे इस मोशन ने चीज़ों को जो है अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, दूसरे पोजीशन तक पहुंचा दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सब होता कैसे है, क्या है इन सब के पीछे? जादू हो रहा है कोई? ये एक मैं यहाँ थी, अब जादू होकर मैं इस साइड आ गई हूँ, कोई जादू हो रहा है? ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को जो है ध्यान से सुनना है। तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। देन इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ को हम जो है आज वाली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स की टोटल हम 3 लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉज हैं हमारे पास। तो आज वाली वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को जो है नोट करना है। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपने इन साइंटिस्ट का जो नेम है सुना ही होगा और अपनी एनसीईआरटी बुक में जब आपने चैप्टर रीड किया होगा तब भी इनका जो है नेम देखा होगा। साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। इन्होंने जो है ये ना बहुत पजल थे, ये कंफ्यूज थे कि आखिर मोशन होता कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है। ये कंफ्यूज थे, पजल थे कि आखिर मोशन हो रहा है अगर चीज़ों का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ में भी, तो वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर हम किसी बॉल को हिट करते हैं ग्राउंड पे, मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर हमने बॉल को हिट किया है वो आखिर कितनी देर तक मूव करेगी है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने सोच रहे थे। ठीक है, इन्होंने डिस्कस भी की अपने फ्रेंड्स साइंटिस्ट के साथ। एंड इन्होंने सबसे पहले कन्फ्यूज़न में थे कि मोशन के पीछे आखिर क्या कारण है, मोशन के पीछे आखिर क्या कारण है। देन फिर इन्होंने ये बात जो है डिस्कस की किसके साथ? सर आइजैक न्यूटन के साथ। इनका नेम जो है आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स में भी जो इनका नेम है, फिजिक्स में तो इनका नेम है ही है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने
ये क्या थे, पजल थे कि आखिर मोशन के पीछे का कारण क्या है। फिर इन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेबल पोजीशन, इन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल पोजीशन में है डैट मीन्स वो रेस्ट पे है ना। ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, नहीं मूव कर रहा है, तो वो कैसा है, डैट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट। और हम ये भी कह सकते हैं मूव कर रहा है और मूव इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। या तो वो रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करने का मतलब भी यही है ना कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड के साथ, इक्वल स्पीड से डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है ना। यही होता है ना यूनिफॉर्म का। तो उन्होंने क्या कहा, या तो वो आइदर वो रेस्ट पे होगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होगा, है ना। तो इन्होंने ये रिजल्ट निकाला। फिर इन्होंने जो रिजल्ट है अपने फ्रेंड सर आइजैक न्यूटन के साथ क्या किया है, डिस्कस किया। इनके साथ इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। फिर इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद, गैलीलियो गैलीली के जो है पॉइंट को सुनने के बाद, न्यूटन ने क्या किया, अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है दी, अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड से कुछ सजेस्ट करते हो, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हो, तो आपका फ्रेंड भी क्या करता है, आपको कुछ सजेस्ट करता है ना। ऐसे ही न्यूटन्स ने जो है कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी, कुछ सजेशंस दिए, जिसको हम इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ की तरह पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसको बोला फोर्स का नाम दिया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज आता है ना। हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, फोर्स लगाई है। मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम उसको जब हिट करेंगे तभी तो वो मूव करेगी ना। तो हिट करने को क्या किया, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है। हमने उसको फोर्स लगाई है तो उस फुटबॉल जो है अपनी रेस्ट वाली पोजीशन से क्या हो गई, स्पीड में मूव करना स्टार्ट किया, है ना। स्पीड में मूव आई है और उसमें क्या आया, पोजीशन में चेंज आया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है न्यूटन्स ने बताए हैं ना। न्यूटन की लॉ में जो है हम पढ़ेंगे भी। और न्यूटन ने जो है फोर्स जो लगाई है उसके मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब करना बताया, कि हमें बताया कि कितने मैग्नीट्यूड से जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी पर्सन ने, किसी ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई है। फिजिक्स में हम पर्सन को भी, लिविंग नॉन लिविंग सब थिंग्स को जो है ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, सब चीज़ को ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे जो है स्टडी करेंगे। तो समझ में आया। यहाँ से हमने न्यूटन ने जो रिजल्ट दिया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी लॉज में पढ़ेंगे। न्यूटन ने जो है अपनी लॉज में बताई हैं, तीनों लॉज हैं। क्या बताया उन्होंने, फोर्स के बारे में बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स है ना, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, पोजीशन में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ये सारा हमें जो है न्यूटन्स ने जो है ऑब्जर्व करके बताया। देन हम उस फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे, कितने मैग्नीट्यूड से जो है फोर्स लगी है। और न्यूटन्स ने ये भी बताया कि अगर किसी चीज़ पे हम कोई एक्शन करते हैं तो रिपीटली हमें क्या उस चीज़ का जो है रिएक्शन रहेगा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बदले में क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे, तभी आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर क्या क्या चल रहा है, क्या फोर्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबको अच्छे से जो है समझना है। जो पॉइंट आपको नोट करने के लिए बोलूँगी वहाँ पर आपको जो है नोट भी करना है। चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमें बेसिक आइडिया जो है फोर्स का किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन सर ने दिया था। तो हमने क्या कहा, बेसिक आइडिया जो न्यूटन ने दिया कि फोर्स होता क्या है, कि अगर हमें किसी चीज़ पे पोजीशन में चेंज आ रहा है, मोशन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स की डेफिनेशन को देख रहे हैं। बाय डेफिनेशन भी हम फोर्स को पढ़ते हैं। क्या होता है, अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन डैट, इसको छोड़ दो, विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। क्या होती है, एक ऐसी इंटरेक्शन है जो क्या करती है, मोशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है किसी ऑब्जेक्ट के। मान लो मेरे पास हाथ में ये क्या है, मार्कर है, ठीक है। अब मार्कर से मैं क्या कर रही, फोर्स लगा रही हूँ जोर से, इसको मैंने फेंक के मारा ऐसे,
फेंके मैंने मार्कर को, मार्कर कैसे जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। अब अपने आप तो नहीं चला जाएगा, जादू तो नहीं हो जाएगा, जब तक कि मैं इसे फेंकूंगी नहीं तब तक ये जाएगा नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने इस वाले हैंड से इसके ऊपर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, तभी जाके ये अपनी इस पोजीशन से उस पोजीशन में क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है ना। पोजीशन से इससे उधर जाने को तो हम मोशन कहेंगे कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कैसे की है, जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करूँगी तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो क्या है, अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब इंट्यूटिवली एज पुल और पुश। फोर्स को जो है हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, अभी आपकी बुक में दिया होगा कि पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी हम फोर्स कहते हैं ना। तो फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब इंट्यूटिवली एज अ पुल और पुश, उसको हम पुल और पुश भी कह सकते हैं, है ना। नाउ अ फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगी है ना, और डायरेक्शन भी बताना चाहिए ना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है हमें, ये भी मैंडेटरी है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन दोनों होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जिससे इसने हमें क्या बना दिया है, वेक्टर क्वांटिटी बना दिया। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन है। न्यूटन ने ही ये लॉ दी है, न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया है, तो उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी क्या है, न्यूटन है ना। तो इसे पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लीजिए, फोर्स के लिए है, पूछा जाता है व्हाट इज फोर्स, तो आप ये पॉइंट जो है दे सकते हैं फोर्स में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, फोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, और कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको जो दिए हैं जनरली। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में और फोर्स के जो एग्जांपल देने हैं मेरे को बताना है, मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास में एक नोटबुक है, ठीक है, इस साइड आपकी बहन है, इसके साइड आप खड़े हो, ठीक है। अब आप दोनों में क्या होगी, फाइट हो गई है। ये नोटबुक को इधर से आप खींच रहे हो, इधर से आपकी बहन खींच रही है, इधर से आपकी सिस्टर खींच रही है, तो दोनों में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इधर से वो फोर्स लगा रही है, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो अगर तो 90 न्यूटन की फोर्स ये इधर से आप लगा रहे हो और 90 न्यूटन की फोर्स इधर से आपकी सिस्टर लगा रही है, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हो ना, इधर से वो खींच रही है, इधर से वो खींच रही है ना, इधर से वो खींच रही है, इधर से वो खींच रही है, दोनों फोर्सेस कैसी हैं, जिनका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। 90 न्यूटन की आप लगा रहे हो, 90 न्यूटन की जो है आपकी सिस्टर लगा रही है। देन तो इनकी फोर्सेस कैसी हैं, बैलेंस हैं। और अगर हमें इसकी फोर्स एफ नेट निकालना है, नेट मीन्स अगर हमें टोटल फोर्स बतानी है कितनी लग रही है इस बुक के ऊपर, ये आपके पास बुक है, तो कितनी लगेगी, ये फोर्स मान लो राइट हैंड साइड से लगा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फोर्स राइट हैंड साइड माइनस फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एफ नेट कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन की ये लगा रही है, 90 न्यूटन की आप लगा रहे हो, देन यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 न्यूटन फोर्स लगेगी, है ना, क्योंकि आप भी इक्वल फोर्स लगा रहे हो और आपकी सिस्टर भी इक्वल फोर्स लगा रही है, यानी कि कैसी है ये फोर्सेस, कैसी है, बैलेंस्ड हैं। ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, इधर साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है, राइट हैंड साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है ना। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अब मान लो इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 90 न्यूटन की लगा रही है, आपकी सिस्टर 60 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, देन आपका टोटल फोर्स क्या लगेगी, अगर हम एफ नेट निकालें यहाँ से, कितना लगेगा, 90 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन, तो कितनी निकल जाएगी, 30 न्यूटन,
है ना। तो नेट कितनी टोटल फोर्स लगी है, इस पे लग रही है 30 न्यूटन की, जो किसके साइड से लग रही है, आपकी साइड से लग रही है, क्योंकि आपके लगा रहे हो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। तो ये फोर्सेस कैसी है, अनबैलेंस है, इधर साइड से तो ज़्यादा लग रही है, इधर साइड से कम लग रही है। समझ में आया। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पे तो कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है उन्हें सॉल्व कर सकते हो। कैसे, राइट हैंड साइड में से आप जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स को जो है डिडक्ट कर सकते हो, है ना। तो बैलेंस फोर्स क्या है, अगर इस साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है, तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। और इस साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा लग रही है, राइट हैंड साइड से कम लग रही है, तो उससे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मूला को जो है नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब ना एक पॉइंट आपके दिमाग में आ तो रहा होगा, है ना। क्या आ रहा है आपके पॉइंट दिमाग में, कि अगर टोटल फोर्स 0 न्यूटन है, अगर टोटल फोर्स 0 न्यूटन है, तो ये मतलब ये जो बुक है ये तो रेस्ट पे पड़ी है, तो मूव ही नहीं कर रही, तभी तो उसकी फोर्स क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये कहोगे ना मैम ये डेफिनेशन ही गलत हुई, है ना, कि मोशन की डेफिनेशन, की फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन में चेंज आ रही है ना, उसकी पोजीशन में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे तो फोर्स ही 0 है, डैट मीन्स ये बुक तो मूव ही नहीं कर रही है, तो रेस्ट पे ही होगी, तभी तो फोर्स 0 आई है ना। तो बच्चे ऐसा नहीं है, फोर्स 0 इसीलिए भी आ सकती है। मान लो अब आपकी जो सिस्टर है वो इधर से फोर्स लगा रही है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हो और इसी ऑब्जेक्ट पर, है ना। तो वो फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, आपस में एक दूसरे को आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो इफेक्ट को। इधर से आप लगा रहे हो इक्वल, इधर से ये लगा रही है। तो आपने देखा होगा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी तो 0 होती है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो मूव ही नहीं करेगी, ये तो नहीं है कि वो रेस्ट पे होएगी, है ना, ये तो नहीं है ना वो रेस्ट पे ही होएगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स तो उसके ऊपर लग नहीं रही, लेकिन फिर भी वो मूव तो कर रही है ना, मोशन तो उसमें फिर भी है ना। ये तो नहीं कह सकते कि आप वो मोशन में ही नहीं है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ना। तो ऐसे ही बुक है, इसमें मोशन भी है, ये मोशन में है। कुछ बुक्स में आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन वो गलत है। आपके पास क्या है, ये मोशन में है, ये रेस्ट पे नहीं है। अगर कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे होगी तब भी उसकी फोर्स 0 होगी। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे नहीं भी है, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, तो जो बैलेंस फोर्स है, तो इसका एक पॉइंट बनता है, इट क्रिएट्स 0 फोर्स आइदर यूनिफॉर्म, या तो क्या आएगी 0 आएगी, या फिर ये यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि ये रेस्ट पे ही होगी, है ना। तो 2 चीज़ें आ सकती हैं इसमें। यूनिफॉर्म मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी इसमें हो सकता है कि ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तभी भी आपके फोर्स जो है, इफेक्ट जो है इसका 0 आ रहा है ना। क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तभी 0 आ रही है। तो आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स में क्या है, इट क्रिएट्स चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी होती है आपके पास, और नॉन यूनिफॉर्म, या तो इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा और नॉन यूनिफॉर्म। मान लो आपने क्या करा, इधर से ज़्यादा फोर्स लगा लिया है, इधर से बुक को खींच दिया है ना, फोर्स लगा लिया और छोड़ दिया है, ये आपने खींची बुक और फिर छोड़ दिया उसको, आपकी जो सिस्टर है वो कहाँ आगे जाके गिरेगी, है ना, बुक के साथ ही, है ना। कहीं बच्चे करते हैं ना ऐसी शरारतें भाई बहन के साथ अपने, है ना। तो क्या होता है इसमें यही है, जैसे ही आपने पहले तो वो अपने उसकी अलग ही एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो ठीक है पड़ी हुई थी या मूव कर रही थी, तो अब क्या करा है, आपने उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा दी, आपने उसके ऊपर क्या फोर्स लगा दी, इस डायरेक्शन में आपको उसको खींचा है, तो वो बुक क्या हुई है, मूव करके सिस्टर भी दूसरी आगे वो वाली डायरेक्शन में क्या हुई है, गिरे हैं जाके, है ना। तो उनकी स्पीड में क्या आया, इंक्रीज आया। पहले तो कुछ और स्पीड से वो मूव कर रही थी, फिर एकदम से आपने फोर्स लगा दी, वो जाके आगे गिरे हैं, है ना। तो क्या आया, उनकी स्पीड में चेंज आया, यानी कि उनकी अगर चेंज ऑफ स्पीड बोल सकते हो तो एक्सेलरेशन में चेंज आया है। और वो नॉन यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली क्या होता है, जैसे इक्वल उसमें रहे, यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो वो कैसे गिरे, आगे जाकर गिरे हैं। तो ये भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। तो समझ में आए यहाँ से 2 पॉइंट्स कैसे बनते हैं। तो इस बात को जो मैंने आपको बताया इसको अच्छे से समझना, ठीक है।
तो अब इसके डिफरेंस देखते हैं हम। बैलेंस और अनबैलेंस में अगर आपके पास डिफरेंस आता है तो हमसे उसके पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो समझ में आई ये बात? आप वीडियो को 2 बार देखना, जो नहीं, अगर अभी फिर भी मेरी बात नहीं समझ में आती जो मैंने आपको बताई है, वीडियो को 2 बार सुनना, ठीक है, देखना, तभी आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसका हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। बच्चों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात और ध्यान में रखिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ये हमें पता कैसे चलेगा बैलेंस फोर्स में कि फोर्स जो है, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो 0 है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो उसको पता लगाने के लिए आपको पहले से उसकी इनिशियल स्टेट में जो इनिशियल जैसे ऑब्जेक्ट था ना, उस पर पहले देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें जो है पता चलेंगी, ठीक है। चलिए पॉइंट देखते हैं इसका। बैलेंस फोर्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, है ना। ये तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर बैलेंस फोर्स में जो आपकी नेट फोर्स है वो 0 होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और अनबैलेंस में कैसे है, वो नॉन ज़ीरो होती है ना, एक तरफ से ज़्यादा लग रही है, एक तरफ से कम लग रही है, इसमें 0। नेट एक्सेलरेशन 0, इसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, इसमें नॉन ज़ीरो होती है। इसमें एक्सेलरेशन 0 होती है ना। एक आप ना फोर्स को फॉर्मूला ही पढ़ोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसको यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आपकी एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। डैट मीन्स फोर्स जो है आपकी एक्सेलरेशन की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपकी क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 0 है। यहाँ पे अनबैलेंस वाले में तो पता है आपको नॉन ज़ीरो ही आएगी एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स उसमें लग रही है, अप्लाई हो रही है, फोर्स की कुछ ना कुछ नेट वैल्यू है। दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, वो 0 नहीं होगी। नेक्स्ट, रीजन बिहाइंड दिस इज मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनर्शिया को क्या करते हैं, अपना मेंटेन रखते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये पॉइंट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इनर्शिया को क्या करते हैं, मेंटेन रखता है ये बैलेंस फोर्स वाला। और इसके अंदर इनर्शिया क्या होता है, बदलता है, चेंज होता है। अभी इनर्शिया क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। नेक्स्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन टू द प्रीवियस इनर्शिया। ये क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है या फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो डिपेंड करता है इनर्शिया के ऊपर। अभी इनर्शिया क्या है वो आगे देखेंगे, तभी 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सेम इसमें क्या है, बॉडी विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अंदर बॉडी क्या करती है, मूव करती है। मान लो अभी आपने क्या करा है, इधर से बुक को खींच दिया है, इधर से फोर्स लगा दी है और फोर्स लगा कर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो आगे वाला पर्सन आगे फॉरवर्ड जाके गिरेगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ है, आपने फोर्स लगाई है, उसकी स्पीड पहले कुछ और थी, उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, स्पीड में चेंज आने, एक्सेलरेशन में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन में चेंज आ गया, डैट मीन्स फोर्स में भी चेंज आ गया, क्योंकि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। तो क्लियर हुए यहाँ से पॉइंट, इनको नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंस आ जाता है बैलेंस और इनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बीच में, डिफरेंस आपको आ जाता है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक आपके पास 8000 kg का इंजन है, वो क्या कर रहा है, 5 वैगन्स को यानी कि डिब्बों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जिनका वेट कितना है 2000 kg यानी कि 2K अलॉन्ग हॉरिजेंटल ट्रैक। की इस हॉरिजेंटल ट्रैक पे क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। इसके साथ जो है 5 डिब्बे लगे हुए हैं। ट्रेन के इंजन का जो वेट है वो 8 kg है, और जो इसके साथ डिब्बे लगे हुए हैं उनका वेट जो है वो 2 kg है, यानी कि इन सब का वेट 2 kg है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर ये इंजन क्या कर रहा है, 40,000 न्यूटन की जो है फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन की जो है फोर्स लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक है मान लो यहाँ पे, इस पे जो इंजन ये ट्रेन है मूव कर रही है, और ये ट्रैक क्या कर रहा है, 5,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है, जो रुकावट वाली फोर्स होती है उसको बोलते हैं। मान लो मैं आगे की तरफ मूव कर रही हूँ, कोई फोर्स लगाएगा तो पीछे से लगाएगा, डैट मीन्स ये कैसी है, रुकावट वाली फोर्स है, तो ये पीछे से लगेगी, ट्रैक वाली यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये कितने की लग रही है, 5,000 की लग रही है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। आपको नेट टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स बतानी है कितनी निकलेगी। तो कैसे लगाएंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ नेट इज इक्वल टू
फोर्स जो राइट हैंड साइड पे लग रही है माइनस फोर्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही है। तो राइट हैंड साइड पे कितनी है 40,000 और लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी लग रही है 5,000। तो यहाँ से कितने निकल जाएगी 35,000 न्यूटन फोर्स जो है वो कैसी है एक्सेलरेटिंग फोर्स है। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ से। सेकंड पार्ट क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। आपको क्या निकालनी है ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालनी है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले जो है फोर्स का एक फॉर्मूला बताया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आप न्यूटन्स की सेकंड लॉ है। अभी न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम स्टडी करेंगे, उसमें फॉर्मूला जो है हम डिराइव करेंगे। तो फोर्स क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अब हमें यहाँ से गिवन क्या था, सॉरी पहले आपको गिवन लिखना था। आपको मास कितना गिवन था 8,000 kg है ना, और कितनी फोर्स थी 40 न्यूटन 40 के न्यूटन। आपको क्या निकालना है फोर्स आपकी निकल चुकी है 35,000, मास आपको 8,000 गिवन है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे 35,000 अपॉन में 8,000, ये कुछ निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे यहाँ से। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया का मतलब है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे हम लगा देते हैं ना व्हाट्सएप पे DND डू नॉट डिस्टर्ब। अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे खड़ा रहने दो, अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे बैठी रहने दो, ठीक है। डैट मीन्स मैं अपनी जिस पोजीशन में हूँ मुझे वैसे रहने दो, मुझे चेंज मत करो। तो वो क्या कहता है इनर्शिया, कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे उसी कंफर्ट जोन में रहने दो, मुझे चेंज मत करो। मैं खड़ी हूँ मुझे खड़ा रहने दो, मैं बैठी हूँ मुझे बैठी रहने दो, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैसे आपको जैसे मैं बता रही हूँ इजी वे में समझा रही हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया कहते थे रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लो अब आपके घर में कोई आया गेस्ट, अब आपके घर में एक सोफ़ा पड़ा है, ये आपके घर में एक सोफ़ा है, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है, यहाँ पे एक अंकल जी जो हैं बैठे हुए हैं। अब कोई पर्सन आता है, अब ये अंकल क्या चाहता है कि मैं जैसे बैठा हूँ ना मुझे बस बैठे रहने दो। कोई ये किसी को क्या कर सीट नहीं देना चाहता कि यहाँ पे आके कोई बंदा यहाँ बैठ जाए। यहाँ ये अंकल जी क्या चाहते हैं जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ मुझे बैठे रहने दो और मेरे साथ आके कोई मत बैठो। जैसे मैं हूँ ना अपने पोजीशन में वैसे मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल और देती हूँ डेली लाइफ का। अब आपके घर में जो है 2 टेबल हैं, एक टेबल का वेट कैसा है भारी है और एक टेबल का कैसा है हल्का है। एक टेबल का वेट भारी है एक का हल्का है। तो आप क्या करोगे, कोई बंदा आया है, आपकी मम्मी ने बोला जाओ टेबल लेके आओ, तो क्या करोगे जिसका वेट कम है उसी को प्रेफर करोगे ना, कि उसी को उसकी पोजीशन से क्या कर देते हैं डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, उठा लेते हैं, क्योंकि ईजिली उठ जाएगा क्योंकि उसका वेट कैसा है कम है ना। तो हम क्या करते हैं उसको प्रेफर करते हैं उठाना। तो हमने क्या कर दिया, वैसे तो हम चाहते थे कि उसकी पोजीशन को क्या करें हम चेंज करें, लेकिन अब हमें नीड है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे चेंज भी करेंगे उसको। तो हमने क्या कर लिया उस टेबल को उठा दिया और उसको हम लेके चले गए हैं। तो इनर्शिया के बारे में अभी तो इतना ही आप ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ, ये है बाय डेफिनेशन आप देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी पे अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर कोई चेंज हम क्या कर रहे हैं, कोई चेंज अप्लाई कर रहे हैं उसके स्टेट में, या फिर मतलब रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, मोशन से उसको रेस्ट पे लेकर जा रहे हैं, तो उस चेंज को वो क्या करता है अपोज करता है, रोकता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना जिस पोजीशन में मैं हूँ ना मुझे उसी पोजीशन में रहने दो, अगर मैं खड़ी हूँ खड़ी रहने दो, बैठी हूँ तो बैठी रहने दो, चल रही हूँ तो चलते रहने दो। तो ये क्या है इनर्शिया है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप, ये 3 तरह से हम जो स्टडी कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको टेबल वाला एग्जांपल लिया है, अगर किसी टेबल का वेट क्या है ज़्यादा है, किसी टेबल का वेट कम है, तो आप क्या करोगे किसकी पोजीशन को चेंज करना प्रेफर करोगे, जिसका वेट कम है ना।
तो जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ये आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है डिपेंड करता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लिखवा दिया मैंने आपको, तो ये फॉर्मूला नहीं है। तो इनर्शिया क्या है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो अपोज करती है अगर उनकी स्टेट में क्या आए, चेंज आए। अगर वो रेस्ट पे है और कोई फोर्स लगाकर उन्हें मोशन में ला रहा है तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। और मोशन में सेम, अगर मोशन से कोई रेस्ट में जा रहा है तो उसे भी अपोज करेगी। 3 तरह से पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जो है इसके डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द बस इज़ एट रेस्ट। जब बस क्या होती है, रेस्ट पे होती है, यानी कि आप बस जो है, बस ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, वो सिर्फ खड़ी ऐसे ही रेस्ट पे है, ठीक है। उसमें कोई मोशन नहीं है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुई है, वो एक ही जगह पे जो है वो खड़ी हुई है, यानी कि वो रेस्ट पे है। द एंटायर बॉडी ऑफ पैसेंजर इज एट रेस्ट। तो बस अगर रेस्ट पे है, उसके नहीं चल रही है, उसके अंदर पैसेंजर जो हैं बैठे हुए हैं, वो भी रेस्ट पे होंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है। बट व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, लेकिन जब बस क्या करती है, स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है अचानक से, जो लोअर पार्ट, द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर विच इज़ इन द कॉन्टेक्ट विद द बस। अब आपको पता है सीट के ऊपर बैठे हुए हो, डैट मीन्स आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो क्या है, कंटेक्ट में है बस के साथ, है ना। लोअर पार्ट आपका, लोअर पोर्शन जो है वो बॉडी का, वो बस के साथ क्या है, कंटेक्ट में है। मूव्स द बस, मूव अलॉन्ग विद द बस वाइल द अपर पार्ट। तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे बस ने मूव करना स्टार्ट किया है, लोअर पार्ट आपका जो है बॉडी का बस के साथ कांटेक्ट में है, तो वो भी क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। डैट मीन्स जो उसकी पहले पोजीशन थी, जो वो रेस्ट में था, जब पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ था, बस रेस्ट पर थी, पैसेंजर भी जो है रेस्ट पर था, लेकिन जब जैसे ही बस ने क्या किया है, स्टार्ट किया है, चलना स्टार्ट किया है, तो जो आपका लोअर पार्ट है वो क्या है, कांटेक्ट में है। सीट के ऊपर बैठे हो आप बस की, तो लोअर पार्ट क्या है, सीट किसके अंदर है, बस के अंदर है, तो सीट के साथ आपका लोअर पार्ट कैसा है, कंटेक्ट में है बॉडी का, तो वो भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा मूव है, बट बस मूव कर रही है, कंटेक्ट में है, तो वो भी क्या करेगा, अपनी जो पोजीशन को चेंज कर देगा, रेस्ट से वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन वाइल द अपर पार्ट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है बॉडी का ना, वो कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। क्यों रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के तरह रहेगा कि अगर मैं रेस्ट पे था तो मुझे रेस्ट पे रहने देता, जब तक कि मुझे छेड़ोगे तब तक मैं चेंज नहीं होऊंगा, है ना। तो और हमने क्या किया, लोअर पोर्शन को जो है मोशन में कैसे आया, पहले बस रेस्ट पे थी, अब उसने मोशन में आ गया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो लोअर पोर्शन जो हमारा कॉन्टैक्ट में था सीट के साथ, वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। और एग्जाम्पल जो डिस्कस करते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है, लीव्स आर फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट इज़ शेकन विगरसली। आपने क्या किया है, पेड़ को आप ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे हो, हिला रहे हो, ताकि उसके पत्ते क्या कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। अगर आप नहीं हिलाओगे तो नहीं गिरेंगे, हिलाओगे तभी गिर रहे हैं ना। तो मतलब क्या है, पत्तों का जो है पेड़ से गिरना, जब वो शेक कर रहे हैं, हम पेड़ को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो वो कैसा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जब तक कि हम उसे छेड़ेंगे तो वो रेस्ट पे रहेगा, है ना। अपने आप गिरे, हवा से गिरे, हवा में जैसे लगाते फोर्स लगे तब वो गिर जाते हैं आके, अपने आप तो नहीं गिरेंगे जब तक कि उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाई डस्टिंग दी क्लोथ्स को झाड़ोगे नहीं तो उसके ऊपर से डस्ट अपने आप उतर जाएगी, जब तक उसे झाड़ोगे नहीं तब तक वो अपनी पोजीशन में क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ठीक है, तो फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाइल डस्टिंग क्लोथ्स, जब पार्टिकल्स डस्ट को क्या कर रहे हो, झाड़ रहे हो कपड़ों पे से, तभी वो डस्ट गिर रही है ना, तो भी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, रेस्ट से वो मोशन में आ गया। नेक्स्ट, द ट्रिक ऑफ पुलिंग अ टेबल क्लॉथ विदाउट डिस्टर्बिंग द डिशेज ऑन द टेबल। आप क्या कर रहे हो, कई बच्चे शरारतें करते हैं, टेबल के ऊपर से क्या करना है, आपको क्लॉथ उतारना है, अब उसके ऊपर क्या डिशेज़ रखी हुई हैं, कुछ प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, आपने क्या किया, कपड़े को खींच रहे हो लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो कि वो प्लेट्स जो हैं जाके डिस्टर्ब हो। तो ये भी आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। आप यहाँ से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल में तीनों को लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से सब कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है डिस्कस करते हैं। जो भी हमें पढ़ा है ना, इसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, वही आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट वाली, वो भी अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमें ये क्या कहती है, अब आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, एक बॉल दिख रही है, आपको ये बॉल दिख रही है। मैं चाहती हूँ ये बॉल ना ए से बी पॉइंट पे आ जाए। अब मैं इस बॉल को बोल रही हूँ कि बॉल चलो मूव करके ए पॉइंट से बी पे चले जाओ। जा रही है, मेरे कहने से मूव कर रही है। अब मैं इसे घूर के देख रही हूँ कि ए पॉइंट से उठकर तुम बी पॉइंट पे जाओ, नहीं जा रही ना। तो कैसे जाएगी ये, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। यहाँ से किसी ने आके, बच्चा है उसने आके क्या किया, इस बॉल को हिट किया है, तब ये बॉल जो है यहाँ से होती हुई कहाँ आ गई है, बी पॉइंट पे आ गई है। यानी कि इसने अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन में क्या कर लिया है, चेंज आ गया। ए से अपने आप को बी पोजीशन तक ले आई है, अपनी पोजीशन में क्या लाई है, चेंज लाई है। चेंज कैसे लाई है, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब बनता है कि अगर कोई चीज़ें वैसी हैं, जैसे हमने बात की थी इनर्शिया की, अगर कोई चीज़ें वैसी पड़ी, मान लो मैं खड़ी हूँ, ठीक है, चलो वो तो हम एक बात करते हैं वैसी। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर इस पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक कि इसके ऊपर मैं अपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तभी मैं बोर्ड पे क्या कर रही हूँ, इससे लिख पा रही हूँ। जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तो ये मार्कर जो है अपनी पोजीशन पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो मेन मोटिव क्या है, जब तक हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई नहीं करते वो उसी पोजीशन में रहती है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, अगर वो मोशन में है, मोशन से अगर हमें उसे रेस्ट पे लेके आना है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेन मोटिव उसको समझाने का यही है कि मोशन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यही बताती है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। जैसे उस बच्चे ने आके बॉल को हिट किया, इस बॉल को हिट किया, तभी इसने अपनी ए पोजीशन को चेंज करके ये बी पोजीशन में आई है। डैट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुई है, तभी ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, यही आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। और आप देख सकते हो यही हमने जो है इनर्शिया की डिफाइन पढ़ी है ना, तो इसीलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो है दूसरा नाम है इनर्शिया लॉ। तो आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस इनर्शिया लॉ, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनर्शिया लॉ क्या है। इनर्शिया लॉ ही जो है आपकी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिखोगे, जो स्टेट करोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, वही आपके पास इनर्शिया लॉ में भी सेम लिखना है। ठीक है, चलिए हम बाय वर्ड्स देखते हैं क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वर्ड्स देख लीजिए। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, मान लो एक गाड़ी है, वो यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है रोड पे, तो वो गाड़ी कब तक मूव करती रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेंगे, है ना। ब्रेक्स क्या है, फोर्स है ना, जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके मतलब ब्रेक्स नहीं लगाएंगे तब तक वो गाड़ी क्या करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, है ना। तो यही बात है। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट स्टेट में कब तक रहेगा, रेस्ट के स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते, और मोशन में भी तब तक मूव करेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इसे यही कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से इसकी डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे जी। साथ साथ एग्जाम्पल जो है नोट डाउन करते रहो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। पहला क्या है, वंस बॉडी मूवमेंट टू द साइड व्हेन अ कार मेक्स अ शार्प टर्न। मान लो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, अब क्या है, यू टर्न लेता है ड्राइवर जो है गाड़ी को चलाने वाला है, ऐसे यू टर्न लेता है। यू टर्न लेते तो आप इस साइड हो जाते हो ना, पहले तो आप किसी और पोजीशन में जो है बैठे हुए थे गाड़ी में, अब जैसे ही उसमें क्या लिया है, ड्राइवर ने यू टर्न लिया है, गाड़ी का यू टर्न लिए, तो आप इस पोजीशन में आ जाते हो। डैट मीन्स आपकी बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यही है, जब तक कि आप जैसे बैठे थे गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, आप सीधे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई होकर हमने ऐसे फोर्स को लगा के हम यू टर्न मारा, तो यू टर्न मारने से आपकी जो है बॉडी की डायरेक्शन जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पहला एग्जाम्पल ये है।
सेकंड है ब्रेक सप्लाइड बाय अ बस ड्राइवर। अब बस में जा रहे हो, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। पहले तो आप स्टेबल बैठे हुए थे, है ना, बस मूव कर रही थी और आपकी बॉडी भी मूव कर रही थी, जो लोअर पोर्शन जैसे हमने बात की है वो भी मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा दी तो आप कैसे आगे हो, रेस्ट में आगे, और आपकी ब्रेक लगता है आप ऐसे आगे आते हो, पोजीशन में भी तो चेंज आता है ना आपकी। डैट मीन्स आप मोशन से कैसे आ गए, रेस्ट पे आ गए हो, है ना। तो यही है। थर्ड, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, बॉल अपनी पोजीशन, बॉल जो है वो पोजीशन कैसे चेंज करेगी, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। ये हमने डिस्कस किया था शेकिंग ऑफ ट्री। पेड़ को हिला रहे हैं, पत्ते गिरेंगे, पेड़ को नहीं हिलाया पत्ते नहीं गिरेंगे। डस्टिंग ऑफ अ कारपेट। अब हमें कारपेट में से क्या निकालनी, डस्ट निकालनी। अब कारपेट ऐसे ही पड़ा हुआ, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब तक कि आप उसको झाड़ोगे नहीं, डस्ट नहीं निकालोगे, तब तक नहीं निकलेगी, वो भी अपनी पोजीशन में ऐसे रेस्ट पे पड़े रहेंगे, है ना, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आपको सारे जो हमने आज डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, जैसे कि वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया है, हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, इनर्शिया को पढ़ा है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं उनके बीच का डिफरेंस पढ़ा है, कुछ एग्जांपल्स डिस्क्राइब किए हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे हैं। देन हमने न्यूटन्स की जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी जो है पढ़नी है, ताकि आपको और चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ की जो टाइमली आती हैं आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी जो है शेयर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में जो है नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर रहना, जो पढ़ाया है उसके नोट्स बनाने हैं, उसको बुक से भी जो है रीड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।